हे गाइज, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान यूट्यूब चैनल। गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडियन बैंक के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इंडियन बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 350 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। कैसे आप इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए, इसकी पूरी जानकारी हम आपको स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक इस वीडियो में देंगे। बस आपको इस वीडियो को स्किप किए बिना शुरू से लेकर एंड तक देखना है। उसके बाद वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर कर दें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको अपना फॉर्म अप्लाई करते हुए जो जो भी प्रॉब्लम फेस हो रही है, उन सभी का हल आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो बिना कोई वक्त गंवाए चलिए शुरू करते हैं। आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारी वेबसाइट ind-sarkari-naukri.in के इस पेज का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर आपको इस भर्ती के रिगार्डिंग सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है। इंडियन बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर के 350 खाली पदों को भरने के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है। आप 8 अप्रैल 2026 से 28 अप्रैल 2026 तक अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आकर्षक सैलरी पैकेज यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ग्रेजुएट डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री धारक, इंजीनियरिंग डिग्री धारक या फिर कोई अन्य डिग्री धारक कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं। 20 से 40 साल आपकी आयु सीमा रखी गई है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये फीस है। एससी एसटी पीएच के लिए 175 रुपये फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से जमा करा सकते हो। सिलेक्शन आपका शॉर्ट लिस्टिंग, रिटर्न या फिर ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू के आधार पर होगा। आप ऑल इंडिया से ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। उसके लिए आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करते हुए इंपॉर्टेंट लिंक सेक्शन में आना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके इस भर्ती के नोटिफिकेशन को ओपन कर लेना है और इसमें से आपको पूरी डिटेल रीड कर लेनी है। यहाँ पर आपको सभी डिटेल्स प्रोवाइड कर दी गई है, जैसे कि क्या पोस्ट का नाम है, कितनी उसके लिए नंबर ऑफ वैकेंसीज है, किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसीज है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से कब तक आप अप्लाई कर सकते हो, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होना चाहिए। पूरी जानकारी आपको इस नोटिफिकेशन में दे दी गई है। आप सभी डिटेल्स यहाँ से रीड करें, उसके बाद अपने फॉर्म अप्लाई कर लें। फॉर्म अप्लाई करने के लिए भी आपको हमारी वेबसाइट के इसी पेज पर ही अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया गया है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने इंडियन बैंक का ये पोर्टल ओपन होगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट की स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने लॉगिन का इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड एंटर करना है। ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सबमिट के स्टेप पर क्लिक करते हुए लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। इसमें आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। मिडिल नेम, लास्ट नेम है तो वो आप एंटर कर दें, नहीं है तो इन कॉलम को खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर जो आप नाम देंगे उसके अकॉर्डिंग आपको आपका फुल नेम शो कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर या लैंडलाइन नंबर है तो वो आप एंटर कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी के शुरू के कैरेक्टर एंटर करने हैं। उसके बाद आपको अपनी ईमेल आईडी का डोमेन सेलेक्ट करना है जिस पर आपकी ईमेल आईडी है। फिर यहाँ पर आपको अपनी कंप्लीट ईमेल आईडी टाइप करनी है। ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपको यहाँ पर एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया गया है। साथ ही आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दी गई है। आपको उन्हें केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और गाइस, यहाँ पर अब आपको अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करने हैं। उसके लिए आपको पहले ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और फिर सेंड ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी जाएंगे। वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करते हुए अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पर वेरीफाई कर लेने हैं। फिर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर अब आपको अपना फोटो अपलोड करना है, लेटेस्ट पासपोर्ट साइज। और उसके बाद आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है और फिर आपको अपने सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपको गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पीडीएफ ओपन होगी। यहाँ पर आप जो अपना पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करोगे उसकी डायमेंशन 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। 20 KB से 50 KB के बीच में आपकी फाइल का साइज होना चाहिए और यहाँ पर ये जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। उसके बाद आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। फोटो कैप्चर करते समय यहाँ पर
आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा जो कि हम आपको आगे बताएंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर आपके 140x60 उनकी डायमेंशन यहाँ पर पिक्सल में होनी चाहिए। फाइल का साइज 10 KB से 20 KB के बीच में होना चाहिए। कैपिटल लेटर्स में आपको अपने सिग्नेचर नहीं करने हैं और यहाँ पर आपको एक वाइट पेपर पर ब्लैक इंक पेन से अपने सिग्नेचर करने होंगे और फिर उस फाइल को यहाँ पर आपको अपलोड करना होगा। तो यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करने के लिए, पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करने के लिए ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज फोटो रिसेंट अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। फोटो यहाँ पर आप दो तरह से कैप्चर कर सकते हैं। आप वेब कैमरा के थ्रू अपना फोटो कैप्चर कर सकते हैं या फिर आप मोबाइल फोन के थ्रू अपना फोटो यहाँ पर लाइव कैप्चर कर सकते हैं। वेब कैमरा के थ्रू फोटो कैप्चर करने के लिए आपको कैप्चर फोटो के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपने वेब कैमरा के थ्रू अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। और यहाँ पर अगर आपके कंप्यूटर में वेब कैमरा नहीं है तो आप मोबाइल के थ्रू भी अपना यहाँ पर फोटो कैप्चर कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्लिक हियर टू स्कैन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये QR कोड आपको शो होगा। आप इसे अपने मोबाइल में जो आपके QR कोड ऐप है कोई भी, उसके थ्रू स्कैन करें और फिर आपके मोबाइल पर एक लिंक जाएगा, उस पर क्लिक करते हुए यहाँ पर आप अपना मोबाइल से फोटो कैप्चर कर ले। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। लाइव फोटो कैप्चर करते समय आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा, जैसे कि जब आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे आपको सीधा बिल्कुल फॉरवर्ड कैमरे की तरफ देखना है। प्रॉपर वे में उस स्थान पर लाइट होनी चाहिए जिस स्थान पर आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे। फोटो कैप्चर करते समय आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क नहीं लगाना है, कानों में ईयरफोन्स वगैरह या फिर मुंह पर आपको अपने चश्मा वगैरह नहीं पहनना है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और अपना फोटो कैप्चर कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर अपलोड करने के लिए भी आपको ब्राउज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर आपको यहाँ पर अपलोड कर देने हैं। फिर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। गाइस, यहाँ पर अगर आपका फोटो या सिग्नेचर का फाइल का साइज कम या ज़्यादा है या फिर दी गई फॉर्मेट में नहीं है तो उसके लिए आपको गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है। मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन होगी, किसी भी वेबसाइट को ओपन कर ले और वहाँ पर आप जिस भी फाइल का साइज दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं उसे अपलोड करें, साइज सेट करें, वहाँ से डाउनलोड करें और फिर यहाँ पर अपलोड कर दे। इस तरह से अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद गाइज फिर आपको यहाँ पर नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको स्पेशलिस्ट ऑफिसर की पोस्ट की डिसिप्लिन सेलेक्ट करनी है। आप यहाँ पर स्पेशलिस्ट ऑफिसर की किस डिसिप्लिन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर पोस्ट सेलेक्ट करें। उसके बाद गाइड आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं और आपकी डिसेबिलिटी 40% से अबव है, अगर है तो आप येस करेंगे और अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करेंगे और उसकी डिटेल्स यहाँ पर देंगे। नहीं है आप PWBD कैंडिडेट तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, फिर आपको ये आगे की डिटेल नहीं देनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर करना चाहते हैं अंडर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2H के, अगर चाहते हैं तो यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल देंगे, नहीं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप 1984 के दंगा पीड़ित के फैमिली मेंबर हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको अपना रिलीजन यहाँ पर सेलेक्ट करना है। क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं, अगर आते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप एक सर्विसमैन या फिर कमीशन्ड ऑफिसर्स हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और उसकी डिटेल देंगे, नहीं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट करनी है, आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर आपको अपना सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी पर्सनल डिटेल देनी है, इसमें आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल या फिर कोई अन्य। फिर आपसे पूछा गया कि क्या आप जुड़वा भाई बहन हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे, उनका नाम देंगे और उनका जेंडर सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अपना मैरिटल स्टेटस बताएंगे, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड हो या फिर विडो हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, अपनी मदर का नाम एंटर करना है। मैरिड हो तो आप अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम यहाँ पर एंटर कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है, यहाँ पर आप अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें। फिर यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें। अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो यहाँ पर आप सेम एज एड्रेस फॉर कोरोस्पोंडेंस में इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपना GST इनवॉइसिंग एड्रेस सेलेक्ट कर लेना है, कोई एक जिस एड्रेस पर आप इस भर्ती प्रोसेस के दौरान कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो एड्रेस आप सेलेक्ट कर लें। फिर यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। इस तरह से अपनी सभी डिटेल्स प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको वैलिडेट योर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी ये सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है और फिर गाइड आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है।
गाइड यहाँ पर आप स्पेशलिस्ट ऑफिसर की जिस भी पोस्ट की जिस डिसिप्लिन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसके रिगार्डिंग यहाँ पर आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यहाँ पर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन से चेकआउट कर सकते हो कि यहाँ पर स्पेशलिस्ट ऑफिसर की किस पोस्ट की किस डिसिप्लिन पर अप्लाई करने के लिए क्या आपकी रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है। तो यहाँ से आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर लें और उसके बाद आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड कर दें। यहाँ पर सभी पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट या फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होनी रिक्वायर्ड है रिलीवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत, और साथ ही साथ आपको रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस भी यहाँ पर मस्ट है। तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में से चेकआउट कर लें स्पेशलिस्ट ऑफिसर की किस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए क्या आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है और क्या आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, और उसके बाद फिर आपको यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर जब आप अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल देंगे या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन की डिटेल देंगे तो आपको कुछ इस तरह से देनी होगी। सबसे पहले यहाँ पर आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करनी होगी जिसमें आपने अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है, पासिंग डेट आपको सेलेक्ट करनी है, मार्क्स की परसेंटेज देनी है, कितने परसेंट मार्क्स आपने इसमें ऑब्टेन किए हैं, फिर आपको बताना है आपकी फर्स्ट क्लास है, सेकंड है या फिर पास आउट है, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। इस तरह से यहाँ पर आप अपनी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा या फिर कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या सर्टिफिकेट या फिर कोई अन्य क्वालिफिकेशन है तो उसकी डिटेल यहाँ पर आप सेम ऐसे प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर आपसे पूछा गया है आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे होंगे उसके रिगार्डिंग जो भी आपका रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस है उसके रिगार्डिंग आपसे पूछा गया कि क्या आपको यहाँ पर इस पोस्ट के लिए इतना एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा और फिर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल देनी होगी। इसमें आपको बताना है कि क्या आप करंट में भी कार्यरत हैं, अगर हैं तो येस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना नाम एंटर करना है, अपनी डेजिग्नेशन देनी है जिस पोस्ट पर आप कार्यरत थे, फिर यहाँ पर आपको डेट सेलेक्ट करनी है कब से कब तक आप कार्यरत थे। यहाँ पर फिर आपको अपनी नेचर ऑफ ड्यूटी देनी है, जॉब छोड़ चुके हैं तो उसे छोड़ने का कारण देना है। इन डेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपका एक्सपीरियंस की अवधि कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। इस तरह से यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल देनी है। एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो आप ऐड मोर के इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, सेम ऐसी ही एक और रो यहाँ पर ऐड हो जाएगी और उसमें आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। रिमूव के ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल यहाँ पर रिमूव कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेजेस की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको कम से कम हिंदी लैंग्वेज आनी जरूरी है, उसे आपको रीड, राइट और स्पीक आना जरूरी है। इन ऑप्शन को आप इनेबल कर देंगे। फिर आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं इसके अलावा उसकी डिटेल यहाँ पर आप प्रोवाइड कर सकते हैं कि आप उसे रीड, राइट या फिर स्पीक जो भी करना जानते हैं उसकी डिटेल आप सेम ऐसे ही यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं। इस तरह से अपनी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस की डिटेल प्रोवाइड करने के बाद फिर आपको वैलिडेट योर डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने पीछे अब तक जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, डिक्लेरेशन सेक्शन में आना है, आई एग्री के इस चेकबॉक्स को ओके करना है और उसके बाद गाइज आपको यहाँ पर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपको यहाँ पर गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यही पीडीएफ ओपन होगी। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो आपका जो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन है वो यहाँ पर उसकी डायमेंशन 240 × 240 पिक्सल होनी चाहिए। जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में आपके ये डॉक्यूमेंट होने चाहिए। 20 KB से 50 KB के बीच में आपके लेफ्ट थंब इम्प्रेशन की फाइल का साइज होना चाहिए। और यहाँ पर जो आप अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन इमेज अपलोड करेंगे वो भी यहाँ पर जेपीजी या फिर जेपीजी फॉर्मेट में होनी चाहिए। डायमेंशन उसकी 800 × 400 पिक्सल होनी चाहिए। 50 KB से 100 KB के बीच में इस फाइल का साइज होना चाहिए। यहाँ पर आपको टेक्स्ट इंग्लिश में रिटर्न करना है। यहाँ पर कैपिटल लेटर्स में आपको नहीं लिखना है, स्मॉल लेटर्स में अपना हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट आपको रेडी करना है और उसे अपलोड करना है। तो अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए गाइज अब आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपना लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। फिर आपको ये कैप्चा कोड यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फीस पेमेंट करना है। यहाँ पर जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये फीस है। एससी, एसटी और यहाँ पर पीएच कैंडिडेट के लिए मात्र 175 रुपये एप्लीकेशन फीस है जो कि आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। यहाँ पर फीस पेमेंट करने से पहले अगर आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट लेना चाहते हैं तो आप एप्लीकेशन प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हो फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है। आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको आपका फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। अब यहाँ पर आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और उसके बाद गाइज आपको सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
फिर आपके सामने फीस पेमेंट का ये इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या फिर वॉलेट के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन यूपीआई का रहेगा। आप यूपीआई के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, उसके बाद आपके सामने ये क्यूआर कोड शो होगा। यहाँ पर आप शो क्यूआर के इस ऑप्शन पर क्लिक करें, ये क्यूआर कोड आपको शो होगा। आप इसे अपने यूपीआई से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप इंडियन बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।